बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अशिफा अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो उसी बेंच में लग गई है जो जस्टिस शाहिद वहीद बेंच था। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमती नज़रसानी पर जो आज पेशरफ सामने आई है वो भी इमरान खान को अशिफा मुंतकिल करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी थी हुकूमत की, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम दो और अहम केसेस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद मिलादुन्नबी है और हमारे प्यारे पैगंबर वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, वो तमाम इंसानियत के लिए और तमाम आलम के लिए रहमत है। और आज उनका जो है वो मुबारक विलादत का दिन है और तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को, तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज इस मुबारक दिन के मौका पर हमारे मुल्क में जो गवर्नेंस का निज़ाम चूँकि तबाह हो चुका है और बात की जाती है नए यूनिट बनाने की और कहा जाता है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और नया निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, नए यूनिट होंगे लेकिन चलाने वाले यही होंगे जिनसे एक इस्लामाबाद नहीं चलाया जा सकता। एक ही बड़ा अस्पताल है पिम्स और वहाँ पर 15 मासूम बच्चे, 9 मौलूद बच्चों की जान चली गई है आग लगने से और 1 घंटा से ज़ायद तक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी। और फिर कुर्बानी का बकरा किसको बनाया गया? वो एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया गया। सेक्रेटरी जो सेहत है, वफाकी सेक्रेटरी सेहत, उनको हटा दिया गया इस्लामाबाद से। ये पिम्स में जो नर्सरी वार्ड है वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया। अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी कि उस वाक़या कैसे पेश आया और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लेकिन 16 बच्चे थे उसमें और एक बच्चे को उसकी खाला ने बचा लिया, जबकि 15 बच्चे मासूम बच्चे थे। कई ऐसे थे, एक खातून की जानिब से कहा गया 12 साल के बाद अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से जो है वो अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत दी थी और एक के 2 जुड़वा बच्चे थे और उनके मासूम बच्चे अभी वो दुनिया में आए ही थे कि हमारे इस निज़ाम की और इस हुकूमत की नालायकी की भीड़ चढ़ गए। इतना बड़ा अस्पताल है जिसमें बज़िद है हुकूमत के तमाम सहूलियात मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म का पिम्स में ही इलाज होना चाहिए। उस पिम्स की ये सूरत हाल है कि उनके पास अपने पास आग बुझाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था और फिर 1-1.5 घंटा के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आईं, आग तो बुझ गई लेकिन सांस बंद होने की वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई। दुनिया में भी कहीं आपने सुना है, दुनिया में भी कहीं ऐसा होता है जो हमारे मुल्क में ट्रेन हादसे हमारे मुल्क में होते हैं, जहाज़ हादसे हमारे मुल्क में होते हैं और आए रोज़ जो है वो इस तरह के हादसे हम सुनते हैं। बदकिस्मती ये है कि जब पाकपत्तन में पिछले साल बच्चों को हॉस्पिटल में ही 16 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी और फिर लवाहिकीन से जो डॉक्टर्स वगैरह के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ था तो लवाहिकीन से लिखवा लिया गया था और सुलह करवा दी गई थी। तो ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम है। और वहाँ पर तलाल चौधरी जाते हैं तो वो भी लवाहिकीन के ज़ख्मों पर जो है वो मरहम रखने की बजाय उनके साथ वो उलझ के आते हैं। फिर वज़ीर सेहत बदकिस्मती से, जिनको पता ही नहीं है सेहत का, मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वज़ीर सेहत बनाया हुआ है, इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी उनके पास है। वो खुद कराची बैठा था और उसको आते आते 6 घंटों बाद वो पहुँचे और वहाँ पर जब लवाहिकीन ने, वो दुखी हैं जिनकी कुल जमा पूंजी उनकी औलाद थी और वो इस हादसे की वजह से उनसे जो है वो अभी बच्चे, मासूम बच्चे थे, अभी पैदा हुए थे और उनकी जान चली गई। और अगर वो गम व गुस्सा का इज़हार कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा, तो आगे उनके साथ जो है वो गुस्सा करने और बरहमी का इज़हार करते नज़र आए हमारे वज़रा। अच्छा जी, ये बदकिस्मत जो वाक़या है ये इस्लामाबाद में हुआ और उसमें पिम्स अस्पताल में बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा जो टेक्निकल स्टाफ है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंतज़ामिया ने इंक्वायरी कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फिर इसमें जो है वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत जो है वो और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लेते हुए कहा गया कि बच्चों के साथ इस तरह का जो वाक़या है वो उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसको हटाया गया है? सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया गया है और जो एडिशनल चार्ज जिस अफसर को दिया गया है उस अफसर के ऊपर पता नहीं करप्शन का कोई मुकदमा ऐसा नहीं होगा जो उसके ऊपर ना हुआ, उसको एडिशनल चार्ज दे दिया गया और पहले सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया गया है। और जब उनसे बात की जाती है जी कि आप वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ना दें तो वफाकी वज़ीर तो इस्तीफ़ा दें, तो वो कैसे वफाकी वज़ीर से इस्तीफ़ा दें? जैसे वज़ीर बना वैसे वज़ीर आज़म बना, तो यहाँ कौन सा कोई मेरिट था? हत्ता कि वहाँ लवाहिकीन ने जो रो रहे थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी देखें पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये फार्म 47 की हुकूमत है। यहाँ तक उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया और फिर जिन ख़वातीन ने, जिन माओं ने चीख कर अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा, अब अल्लाह उनकी खैर करे। हमारे मुल्क का निज़ाम तो ऐसा है।
वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है जी वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अशिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक जो हुकूमती नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और आज कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल रात तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशरफ्त हो गई थी और आज तो नज़रसानी की दरख्वास्त पर पेशरफ्त हुई है और 16 सितंबर के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के बेंच में सरकार की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया 16 सितंबर को। याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत तो अलग चीज़ है ना, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मुअत्तल नहीं होता हुकूमत के पास कोई और चारा ही नहीं है कि हुकूमत इमरान खान को अशिफा अस्पताल मुंतकिल न करे। और फिर पिम्स अस्पताल के ये जो दो वाक़यात हैं, एक पहला जिस पर वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा कि वह एंजियोग्राफी का तो उनके पास कोई सहूलत मौजूद ही नहीं है सिरे से, एक वो वाला मामला, उससे बढ़ के जो आज पिम्स अस्पताल में इतना बड़ा सान्या हो गया और वहाँ पर कोई उनके पास इंतजामात नहीं थे और फिर भी अगर हुकूमत बज़िद रहती है कि नहीं पिम्स अस्पताल में इमरान खान का इलाज करवाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ना कोई रिलीफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 18 अगस्त का जो फैसला है वो अपनी जगह पर बरकरार है और उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि सिर्फ नज़रसानी दायर करने से या नज़रसानी के ज़ेर इल्तवा होने से आप फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं रोक सकते, आपको फ़ैसले पर अमल दरामद करना होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अब चूँकि उसी बेंच के सामने सारा मामला जाएगा तो ये फिर किस मुंह से उस बेंच के सामने जाएंगे उस फैसले पर अमल दरामद किए बगैर या उन जजेस को ये उनके फैसले के ख़िलाफ़ लिखे हुए कि जी ये आपका गैर कानूनी फ़ैसला है और आपका फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। तो हुकूमती जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी उनको मौजूदा जो हमारी निज़ाम है उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान अशिफा अस्पताल मुंतकिली केस में हुकूमत की अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों को भी 16 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दिया है। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। मरकज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है जिसमें इमरान खान का तमाम रिकॉर्ड, मुकदमात का ट्रायल कहाँ पहुँचा, कितने मुकदमात में ज़मानत हैं, मुलाकातें 3 माह की मुलाकातों की तफसील भी तलब कर ली हुई है और बाकी सारी चीज़ें भी, तो वो 16 सितंबर को इमरान खान के जो मेन केस के ऊपर समाअत होगी तो नज़रसानी की हुकूमती नज़रसानी की दरख्वास्त पर भी तब ही समाअत की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो कि जल्द समाअत तो ना हो सकी, जल्द समाअत की हद तक तो इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया जी कि आपसे पहले 90 दरख्वास्तें हैं तौहीन अदालत की जो ज़ेर इल्तवा हैं, तो इस वजह से आपकी दरख्वास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती और 16 सितंबर को आपकी दरख्वास्त को मेन केस के साथ मुकर्रर किया जा सकता है। अब जब मेन केस के साथ मुकर्रर किया गया तो बेंच कौन सा होगा? जस्टिस शाहिद वहीद का बेंच होगा। जस्टिस शाहिद वहीद का जो बेंच है ये सितंबर में अवेलेबल है और इन डेटों में जिन तारीख़ों में ये तमाम की तमाम ये 15 सितंबर से लेकर 15 और 16 सितंबर का जो रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसमें 2 है 3 रुकनी बेंच, एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का और एक है जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। ये 16 सितंबर को बेंच मौजूद है और इसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 रुकनी बेंच है जिसने इमरान खान को अशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था वो उसका रोस्टर जारी करते हुए 16 सितंबर के लिए उस बेंच अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अवेलेबल है और उसका रोस्टर जारी कर दिया है। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको ये कहकर मुस्तरद किया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इस वक्त इस नौइयत की कुल 95 दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। पॉलिसी के मुताबिक केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे 16 सितंबर को मरकज़ी मुकदमे के साथ मुकर्रर किया जाएगा। ये भी पॉलिसी है कि अब नज़रसानी की दरखास्तें सिर्फ वही बेंच सुनेगा जिसका फैसला होगा। ये इन्होंने 1 माह पहले नई पॉलिसी दी, उसमें कहा कि जो नज़रसानी वही बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला दिया होगा। तो ये भी एक दिलचस्प बात हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरखास्त हैं वो भले जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई लेकिन वो 16 सितंबर के लिए ही मुकर्रर हुई और बेंच भी वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मसला नहीं है, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का फैसला आज भी बहाल है, आज भी वो अपनी जगह पे मौजूद है और हुकूमत के पास कोई और चांस और कोई उनके पास और उनका चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करें। उन्होंने जल्द समाअत की दरख्वास्त इस वजह से दी थी कि जस्टिस शाहिद वहीद का बेंच इस हफ्ते मौजूद नहीं था, उनको था कि ये जस्टिस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। मुकर्रर ना हुआ, अगर वो मुकर्रर हो जाता तो हो सकता है कि वो फैसला मुअत्तल हो जाता, वो मुकर्रर नहीं हुई तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फैसला है इमरान खान का अशिफा अस्पताल मुंतकिली का वो अपनी जगह पे बहाल है, वो अपनी जगह पे बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुआ।
اور وہ فیصلہ برقرار ہونے کی وجہ سے سرکار کے پاس سوائے اس پر عمل درآمد کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ اگر 16 ستمبر تک سرکار اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر یہ جسٹس شاہد وحید کے بینچ میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوں گے اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر ثانی بھی اسی بینچ میں لگ گئی ہے 16 ستمبر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت، اور حکومتی نظر ثانی بھی اسی بینچ میں لگ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف چاہیے تھا عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے عثمان خان یہ بات بتا چکے کہ ان کی آنکھ اب کافی بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان کو صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ قید تنہائی کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، ان کو بی پی کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، وہ صرف ان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا اس وجہ سے ان کا بی پی کا یا ہارٹ کا تھوڑا ایشو بنا۔ اور نورین نیازی کی جانب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ہفتے میں دوسری، پچھلے منگل کو بھی ملاقات ہوئی، اس منگل کو بھی ملاقات ہوئی، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اب ہفتے میں 2 دن بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی۔ ملاقاتیں کھل جانے کے بعد عمران خان کا وہ جو مسئلہ تھا، ان کے ہارٹ کا ایشو جو بن رہا تھا، تو وہ بھی ریکور ہو جائے گا اور ان کا بلڈ پریشر کا ایشو بھی ریکور ہو جائے گا اور ان کو کتابیں وغیرہ بھی پرووائڈ کر دی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو قید تنہائی والا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف، چونکہ عمران خان کبھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا میڈیکل کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، چیک اپ کروائیں، لیکن وہ اشفا ہسپتال منتقل پرماننٹ نہیں ہونا چاہتے تھے کہ 16 ستمبر تک وہ اشفا ہسپتال رہے، یہ حقیقت ہے۔ نورین نیازی کی ملاقاتوں کے بعد عمران خان کی حد تک جو پریشانی تھی، ہنگامی صورتحال تھی، وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو گیپ تھا کہ ان کو عمران خان کے احکامات نہیں آ رہے تھے سیاسی جد و جہد کے لیے یا سیاسی حکمت عملی کے لیے، تو وہ بھی نورین نیازی کے لیے جو عمران خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، سہیل افریدی کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، عمران خان کی صحت بھی بحال ہو رہی ہے، ان کی سے ملاقاتیں بھی، ان کی قید تنہائی بھی بہتر ہو رہی ہے، چونکہ پورا جو 8 مہینوں میں کوئی ملاقاتیں نہیں کروائی گئی تھیں، اب ہفتے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کے جو احکامات ہیں، جو ایک بڑا گیپ تھا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل تھے، وہ بھی کافی حد تک کور ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 18 اگست کا فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 16 ستمبر کے لیے جسٹس شاہد وحید بینچ میں، اور حکومتی نظر ثانی جو ہے وہ بھی ان کو فوری کوئی ریلیف نہیں ملا اور وہ بھی 16 ستمبر کو مین کیس کے ساتھ سنا جائے گا۔ 16 ستمبر کو تو پھر بہت کچھ مانگا ہوا ہے نا، اس دن تو پھر پورا کیس عمران خان کا کھلے گا اور روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی جو بینچ ہے وہ اسلام آباد میں 15-16 ستمبر کو موجود ہوگا، اس پورا ہفتہ موجود ہوگا اور آگے بھی موجود ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔